हेलो व्यूअर्स। उच्च न्यायालय के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसकी उत्पत्ति 2 बिलियन वर्ष पहले लगभग हुई थी, उसके ऊंचाई का दायरा 100 मीटर तक सीमित किया गया है। अर्थात 100 मीटर ऊंचाई वाले जो पहाड़ियां होंगी उन्हें ही अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत लाया जाएगा। अगर अरावली पर्वत को इस बात की खबर होती कि इंसान उसकी ऊंचाई के आधार पर ही उसके अस्तित्व को जिंदा रखेंगे, तो वे अपनी ऊंचाई को इतना सीमित तो नहीं रखते। इस ऊंचाई के आधार पर संपूर्ण अरावली अर्थात 100% अरावली में से केवल 8.7% ही ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर के दायरे के अंतर्गत आती हैं। बाकी 91% या फिर 90% जितनी भी पहाड़ियां हैं वो सभी इन दायरे से कम ऊंचाई रखती हैं। और इसका मतलब ये निकलता है कि जितनी भी 90 या फिर 91% पहाड़ियां हैं वे सभी कानूनी संरक्षण के दायरे से परे हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत की रीढ़ मानी जाती है, यह दिल्ली से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तक फैला हुआ 690 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो उत्तर पश्चिमी भारत और इंडो गंगा के मैदान को थार जैसे रेगिस्तान से बचाता है। ये पर्वत श्रृंखला थार रेगिस्तान के कण को हिमालय पर आने से रोकता है ताकि हिमालय का ग्लेशियर ना पिघले, और स्वतः ही गंगा के मैदान को जलाजल होने से बचाता है और बह जाने से रोकता है। ये पहाड़ियाँ वाटर रिचार्ज जोन भी हैं। इन पहाड़ियों से भूमिगत जल की आपूर्ति होती है, क्योंकि इन चट्टानों में एक विशेष सेकेंडरी पॉलिसिटी होती है जो भूमि के ऊपर के पानी को अधिक मात्रा में सोखकर ज़मीन के भीतर भेजती है। और इस जल की मात्रा कितनी होती है? तो 20 लाख प्रति लीटर हेक्टेयर एक वर्ष में। इन पहाड़ियों द्वारा तांबा, संगमरमर और जस्ता जैसी मेटल की आपूर्ति भी होती है। जंगलों में रह रहे जैव विविधता को पर्यावास स्थल के साथ साथ वन्य जीव को भी संरक्षण प्रदान होता है। इन पहाड़ियों पर मौजूद पेड़ों की कटाई लगभग 1960 के दशक से हो रही है, और गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे खनन करके इन पहाड़ियों और संसाधन को नष्ट किया जा रहा है। अब तो सरकार ने भी छूट दी है कि वे पहाड़ियाँ जो 100 मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत नहीं आती हैं, जिसकी संख्या लगभग 91% है, इसे अरावली के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। वे पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई 100 मीटर के अंतर्गत नहीं है, तो उन पहाड़ियों का क्या जो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करती हैं, उनको नष्ट करना क्या उचित है? भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जब सभा का आयोजन किया गया था, तो पहाड़ियों की जो ऊंचाई है उसको 100 मीटर तक सीमित किया जा रहा था। तो क्या उनको ये फैसला सही लगा था? जिन लोगों ने भी इस फैसले में हामी भरी है, या फिर हमारे भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने क्या पर्यावरण या फिर इकोसिस्टम का अध्ययन किया हुआ है?